रुक्मिणी मैया की जय। और बड़े ही धूमधाम से माता रुक्मिणी और भगवान कन्हैया का जो है विवाह संपन्न हुआ है। गृहस्थ जीवन में भगवान जो है प्रवेश किए हैं। कहते हैं गृहस्थ जीवन बड़ा ही अच्छा है और गृहस्थ में रहते हुए भी यदि थोड़ी सी भी भगवान की आराधना कर ली जाए, भक्ति कर ली जाए तो फिर क्या है, जीवन धन धन्य हो जाता है। और थोड़ा सा भी समय यदि अपने ईश्वर अपने परमात्मा को दे दिया जाए उतने में ही भगवान कन्हैया द्वारकाधीश प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों से। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आज लक्ष्मी स्वरूपा कन्या भगवती जो है रुक्मिणी आज भगवान से मिली और बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी से पुत्र हुआ। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्र मन्युना देहोदपतये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता। ये प्रद्युम्न जो हुआ है ये कौन थे? ये कामदेव थे। ये कामदेव थे जो कि वही कामदेव है ये जो कि भगवान की तपस्या को भंग किया। भगवान राम नाम का स्मरण करते हुए विराजमान थे और समाधि लगी हुई थी बड़ी घोर, क्योंकि बाबा योगी के योगी महायोगी कहे जाते हैं वो महाकाल भगवान। ऐसे श्री महाकाल हैं। बोलो महाकाल भगवान की जय। योगियों के योगी हैं वो। देवताओं के कहने पर जो है कामदेव आया हुआ था और एक पेड़ के पीछे छिपर के और भगवान का जो तीसरा नेत्र है बाण चलाया है। तीसरा नेत्र बाबा भोलेनाथ का जो खुला, कामदेव जो है भस्म हो गया। रति उनकी पत्नी दौड़ते दौड़ते आई, कहा प्रभु आपने मेरे स्वामी को मार दिया है। बाबा भोलेनाथ ने कहा वो तो भस्म हो गया है मेरे क्रोध से, लेकिन हाँ जब कृष्ण का अवतार होगा तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हें अपना पति मिल जाएगा। और कहा कि कृष्ण तनय हो यही पति तोरा बचनु अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा बचनु अन्यथा होई न मोरा। बचनु अन्यथा हो न मोरा। बचनु अन्यथा हो न मोरा। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। कृष्ण तनय हो पति तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जब कन्हैया का अवतार होगा तब तुम्हें पति के रूप में तुम्हारा पति मिल जाएगा। और हरण हो गया था ये प्रद्युम्न जो कि हरण करके ले गए थे। काम जब विकारों से उत्पन्न होता है तभी वो सम्रासुर की शरण में जाता है और वो गया है। प्रद्युम्न रति वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, पुत्र हुआ, हरण हुआ और जल में गया। मछली ने उसे निगल लिया। एक मछुआरे ने पकड़ा है और उसमें जैसे मछली को काटा है, मत्स्य को काटा है तो एक पुत्र हुआ है और वो सम्रासुर को भेंट में दिया गया। तो वहीं पर रति जो है भोजन बनाने का काम करती थी, उसका लालन पालन करने लगी। जब बड़ा हुआ तो उसने बताया
कि आप मेरे पति हो, जो मैं बरसों से आपकी सेवा में लगी हुई हूँ। जैसे ही प्रद्युम्न को पता चला और उन्होंने पूछा तो वो युद्ध करने के लिए चले गए, सम्रासुर से युद्ध किया है और उन्हें धराशाही किया है और उनकी कैद से आज़ाद रति को भी किया, खुद भी हो गए और अपने भगवान के पास में चले गए। जैसे ही प्रद्युम्न आए हैं तो रुक्मिणी को बहुत प्रसन्नता हुई है, बहुत खुश है। भगवान भी देख करके वर्षों के बाद जो है पुत्र मिला है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, भगवान के अनेक विवाह हुए हैं, वही भी हमको सुनाइए। रुक्मिणी के आनंद का तो परावार नहीं रहा और बड़ी प्रसन्न हुई। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक और कभी कभी हमसे गलतियां हो जाया करती हैं। हमको खुद से गलती नहीं करना है और गलती हो भी जाए तो प्रायश्चित कर लेना है। एक कोई भक्त था, भक्त क्या था, मूर्खी था, बड़ी लंबी लंबी जटाएं उसकी, बड़ी लंबी लंबी जटाएं थी, बड़ी लंबी लंबी, और घूमता रहता था। तो बुद्धि नहीं थी उसके पास। जीवन कैसा था, पशु के जैसा जीवन। तो लंबे लंबे बाल, लंबी लंबी जटाएं, बैठ गया और उसके बैग, एक बैग भी रखता था, एक बैग बगल में लटकाए हुए, उसमें एक कंघी थी, आईना भी रखता था साथ में। वो लंबे लंबे बाल, अब कोई लंबे लंबे बाल हों और कई दिनों से कोई नहाए ना, तो आप विचार कर सकते हैं कि उसका क्या हाल हुआ होगा। तो एक दिन एक पेड़ के नीचे आया और बैठ गया और सिर खुजलाने लगा। तो उसके पास एक रेडियो था, रेडियो को चालू कर लिया और गाना चलने लगा। कंघी लिया, आईना निकाल लिया और अपनी जुल्फें संवारने लगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब गाना चल रहा है। पहले जो पुराने जमाने में वो नहीं रहता रेडियो, वो था, चालू कर लिया, गाना चल रहा है और कंघी कर रहा था। और कंघी करते करते एक यूका निकल गया। पता है यूका क्या है यूका? नहीं पता? अच्छा, किसको पता? एक बार हाथ उठाना जरा, पता तो चले। अच्छा, यूका नहीं पता, किसी को नहीं पता। यूका अरे राम, बताओ, यूका नहीं पता? अरे आपके सिर में होगा अब ये काट। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। होगा, उसको लिया, अरे लिया, हाथ में रख लिया, एक कढ़ाई लिया और देखने लगा। देखो पागल तो था, तो समझ नहीं थी, गाना चल रहा है। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुनो किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुनो किया जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुनो किया जाए। अब जब आगे आप जब घर जाओगे ना, तो घर में बैठ करके ये गाते रहना है ना। तो अब एक कढ़ाई लिया, हाथ में रख लिया, सोचता है मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए, इसके साथ ऐसा क्या करेगा। पागल तो था। थोड़ी देर के बाद वो गाना समाप्त हुआ, दूसरा गाना चालू हुआ कि तेरी जुल्फों से मैंने कैद मांगी थी। वो मूर्ख क्या समझता है कि तेरी, वो यूका कह रहा है, तेरी जुल्फों से। अरे ठीक तो था, बड़ा सुख था, जब तक सिर में था सुख था, आनंद था, क्यों बाहर निकाल रहा है, क्यों मार रहा है, मैंने क्या बिगाड़ा है। तो
थोड़ी देर के बाद सोचता रहा, उसी को उठाया और फिर से अपने सिर में रख लिया। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हमको और आपको ऐसी गलती नहीं करना है, हमको तो केवल राधे राधे बोलना है, राधे राधे गाना है। कहते ना, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, बड़ी शांत रहते हैं ना, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप ना रहा। राधे 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 कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए, राधे राधे कहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए, ऐसे चुप ना रहा कीजिए मेरे प्यारे, ऐसे चुप ना रहा कीजिए। जो चुप बैठने से अच्छा है कि राधे राधे बोलो। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, भगवान जो है गृहस्थ जीवन में अपनी गाड़ी को आगे लेकर के चल रहे हैं। कितना बढ़िया नियम है, देखो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं हमारे प्रभु भगवान कन्हैया का द्वारकाधीश जो हैं, कैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, बड़े आनंद से रहते हैं, माता पिता गुरुजनों को दंडवत प्रणाम करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। बड़ी अद्भुत उनकी लीला है और बड़ी अद्भुत लीला है मेरे प्रभु की, सुंदर सा स्वरूप। देखिए एक श्लोक आया है बहुत ही सुंदर, भागवत का सबसे सुंदर श्लोक है, इसे तो नित्य पाठ कीजिए। जितने प्रकार के क्लेश हैं ना, जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाया करती हैं सिर्फ इस श्लोक के पाठ करने मात्र से। वो श्लोक कौन सा है? श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक का यदि नित्य पाठ किया जाए ना तो भगवान कन्हैया की बड़ी कृपा होती है। धन की कमी तो जाएगी नहीं, धन की कमी नहीं जाएगी। कोई बाधा है, कोई क्लेश है तो वो व्यक्ति की बाधा दूर हो जाएगी, धन धान की कृपा मिल जाएगी। और जो भगवान को स्नान करके जो है, भगवान लड्डू गोपाल हमारे पास में रहते हैं, स्नान करा करके थोड़ा सा चरणामृत का नित्य पान करना चाहिए। जो पान किया करते हैं ना, उनकी भी सारी बाधाएं, सारे दुख क्लेश दूर हो जाते हैं। भगवान का चरणामृत केवल पान करने मात्र से सारे दुख दूर हो जाया करते हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्णोदकम पुनर्जन्म ना विद्यते। फिर दूसरा जन्म भी नहीं होता। ये भगवत कृपा ऐसी है, भगवान के चरणामृत की कृपा ऐसी है, दोबारा जन्म नहीं लेने की आवश्यकता। कि दोबारा जन्म चाहते हो? कौन कौन चाहता है दोबारा फिर से आना चाहते हो संसार में? हाँ, अभी इतना दुख देखा है, सुख भी देखा है, अभी और इच्छाएं बाकी हैं क्या? अच्छा, कुछ यदि कुछ शेष रह जाता है ना तो आना पड़ता है, याद रखिए। मैंने पहले भी कहा है, और अंत समय में जिसका आप ध्यान करते यदि प्राण आपके निकल गए ना तो समझ लो कि मन यदि लगा है तो पुनरावृत्ति होगी। साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद भगवान भेज देते जब हो। ये हम आप क्या कर रहे हैं यहाँ इस संसार में, कर क्या रहे हैं? किसी ने कहा है कि पाया मानव का तन हरि
हरि भजन ना किया, व्यर्थ जीवन गवाने से क्या फायदा। और बड़ा सुंदर कहा है, धोया मलमल के तन मन को धोया भी क्या। अरे साहब, जिसको धोना था उसको धोया नहीं है, तन को धो रहा है, मन साफ नहीं है। इसलिए मेरे भाई बहन, मन साफ कर लो। जिसका मन साफ होता है ना, मन में, इस मन मंदिर में मेरे कन्हैया को विराजमान कर लो, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो नित्य पान कीजिए चरणामृत का, भगवत दर्शन करते हुए, और अपने नेत्रों को सुलभ कीजिए, भगवान की कृपा लीजिए। और भगवान यहाँ माता पिता की सेवा करते हैं, गुरु सेवा। देखिए, गुरु सेवा के बगैर जीवन में सुहास नहीं आता। राघव जी को भी करना पड़ा, श्री राम जी को भी गुरु सेवा करना पड़ा, तब जाके उनके जीवन में सुख आया है। गुरु कौन? अंधकार, रूप प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। ऐसा नहीं लोभी गुरु और लालची चेला, लोभी गुरु और लालची चेला हो नरक में ठेलम ठेला, ऐसा नहीं। तो गुरु सेवा हो, गुरु सेवा सबको, संतों की सेवा हो। जिसके ऊपर संत की कृपा हो जाती है उसका तो फिर भाग्योदय निश्चित है। आगे चल कर के बड़ी सुंदर कथा आने वाली है, बड़ी सुंदर कथा है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। ऐसी बड़ी सुंदर, आइए भगवान श्री राघव का एक बार नाम स्मरण करते हुए फिर हम भगवान श्री द्वारकाधीश की और उनके परम मित्र जो सखा हुए हैं श्री सुदामा जी, तो हम उनकी मन वचन कर्म से हम बड़ी भाव में बहते हुए उनका गान करेंगे, उनकी कथा पान करते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। देखो, थक गया मैं 7 दिन तक, स्वस्थ हो गया बोलते बोलते। अब इतने रह गया है कि मैं नीचे उतरूं और आपके हाथ को ऊपर करूं और थपथपाऊं आके। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम।
एक छोटा सा जो गांव है, और धन्य है यहाँ के लोग, जो हमारे भाई बहन हैं, जो ग्रामवासी हैं, जो माताएं बहनें, 7 दिनों तक इतना आप सभी ने, सभी माताएं जो इतना साथ दिया आपने, धन्य है आप मातृ शक्तियों को मेरा प्रणाम है इस व्यासपीठ से, जो कि आप सभी ने इतना साथ दिया और भगवान की बड़ी अमृतमयी कथा का पान करते हुए इस यज्ञ को सफल बनाया। भाव से हाथों से सेवा दीजिए और हमारी मातृ शक्तियों के लिए धन्य है। आज यदि धर्म टिका हुआ है ना, तो केवल मातृ शक्तियों की ही वजह से ही धर्म जो है जीवित है। और हमारे जो देवता बैठे हैं उनका भी गदगद जो है, उनका हृदय बड़ा विशाल है। हृदय की विशालता इतनी है कि वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। आप लोगों के लिए भी जोरदार एक बार तालियों से सेवा देंगे। और बस मेरी इस व्यासपीठ से यही प्रार्थना भगवान श्री द्वारकाधीश से, कन्हैया सरकार से, कि सभी ग्रामवासियों को भगवान कन्हैया की कृपा बनी रहे, सभी के ऊपर भगवान का हाथ उनके सर पर सदा विराजमान रहे। और धन्य हमारे बाबूजी जो लगातार 4 घंटे 5 घंटे बैठना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लगातार। लेकिन धन्य है हमारी मैया जो बैठ कर के कथा सुन रही हैं श्रोता के रूप में, और बाबूजी बैठ कर के उनके लिए जोरदार एक बार ताली से सेवा। मैं उनके बारे में वाणी के द्वारा तो कुछ कह ही नहीं पा रहा हूँ। इतनी विशालता है, इतने नम्र हैं, इतने सज्जन हैं कि आत्मा जो है गदगद हो जाती है, दिल भर आता है आपको देख करके। और धन्य है पूरा परिवार, हमारे संजय दुबे, जो कि पूरे कार्यक्रम में उनकी नज़र जो है कहाँ कौन सी कमी है, बस यही नज़रें टिकी हुई रहती हैं कि किसी को यदि कुछ मिला नहीं तो बड़े चिंतित हो जाते हैं। किसी को यदि आता है काल चाय भी यदि नहीं मिल पाई ना तो बड़ी चिंता करने लगते हैं। किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए हमारे यज्ञ में। आपके लिए भी जोरदार एक बार तालियों से सेवा। और उन्हीं के छोटे भैया हैं बाबू, वो भी मैं देखता था उनको, उनकी नज़र केवल मेरी तरफ टिकी रहती थी ये 7 दिनों में कि पानी तो नहीं चाहिए, कुछ और तो नहीं चाहिए। ये देखिए, ये मैं जो बोल रहा हूँ ना वो दिल से बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोरी तारीफ करनी तो आती नहीं है। तो हमारे बाबू भैया के लिए भी जोरदार एक बार सेवा दे दीजिए। और हमारी बिटिया रानी गुड़िया और पिंकी, ये भी इतने भाव से सेवा, भोजन से लेकर के सभी कुछ आपके लिए भी जोरदार एक बार। और घर की 2 बहुएं हैं, इतना स्वादिष्ट भोजन की मैं क्या बताऊं। खाने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है कि कितना लेना है। ज़्यादा आगे यदि ले लिया तो बैठ नहीं पाएंगे। आपके लिए भी जोरदार एक बार तालियों से सेवा दे दीजिए। और हमारे सबसे बड़े बाबूजी मंझले वाले हैं, वो भी इतने भावुक हो जाते हैं सत्संग में। आज दिख नहीं रहे कहाँ गए? अच्छा, आर्य धन, वही जब भजन चलता है और उनका भाव, और इतनी उम्र के बाद भी कई लोगों को मैंने देखा है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है, इतनी बात करेंगे, इतनी बात बेमतलब की बात, लेकिन धन्य जीवन ऐसे ही होना चाहिए, बड़ा ही नम्र होना चाहिए। जो सबसे छोटा होता है ना, वही एक दिन सबसे बड़ा होता है। तो आप बाबूजी के लिए भी जोरदार एक बार तालियों से सेवा दे दीजिए।
बाबूजी लक्ष्मण दुबे जी बड़े आदरणीय, बड़े इतने सज्जन कि मैं क्या बताऊं, मैं कुछ बता ही नहीं सकता हूँ। चाहे मैंने देखा है कई बार, और एक बार मैं आपको हकीकत, ये घटना सत्य घटना बता रहा हूँ। वो कुछ ले रहे थे, उसी समय मैं पहुंचा, तत्काल उठ करके उस दिन मेरे आंख से आंसू आ गए कि इतना आदर, इतना सम्मान आपके लिए और हमारी मैया, उनके लिए भी, दोनों के लिए, आप दोनों के लिए 2001 सालों से सेवा। और संदीप, इन दोनों के लिए, बहू के लिए भी जोरदार एक बार तालियों से सेवा। और उनकी 2 बेटियां आप सभी जानते हैं, उनके दामाद के सहित अंकित, जित्तू, जितेन, आप लोगों के लिए, शिवानी प्रिया के लिए जोरदार तालियों से। जो बड़े बाबूजी हैं तो उनके बेटे, जो तीनों बेटे हैं और जो बहुएं हैं, उनके लिए भी जोरदार एक बार तालियों से सेवा दे दीजिए। परिवार इतना अच्छा, 2 बेटे 2 बहू हैं बड़े बाबूजी के, उनके लिए भी जोरदार एक बार तालियों से सेवा दे दीजिए। वैसे मैं एक बात कहूँ, जितनी तारीफ करूँ इस परिवार की, और आप खुद जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि छोटे बनकर के रहो, जो सदा झुक कर के रहता है। देखो, मैं बार बार कथाओं के माध्यम से कहा करता हूँ, सदा जो नीचे देख करके चलते हैं ना, उनको कभी ठोकर नहीं लगती, जो झुक करके चलते हैं। और जो सदा ऊपर देख करके चलते हैं तो उनको जरूर ठोकर लगती है। पत्थर दिखता नहीं, ठोकर लगती है, गिरता है तो फिर उठ करके भी खड़ा नहीं हो पाता। और जिसे भगवान गिरा देते हैं एक बार, तो वो कभी उठने की ताकत भी नहीं रखता है। और भगवान जिसे उठा देते हैं ना, तो फिर वो कभी गिरता भी नहीं है। ऐसे मेरे श्री बाके बिहारी, बोलो बाके बिहारी लाल की। आप लोग बड़ी कंजूसी कर रहे हो जय जयकार में। और मैंने एक बात और देखी यहाँ पे, कि यहाँ घूंघट बहुत लंबा डालते हैं। शुरू से मैंने देखा, वैसे अच्छा है, लेकिन एक मर्यादा तो है, और मर्यादा होनी भी चाहिए, और बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो आज मैं सबको, आपको घूंघट डलवाऊंगा एक बार, बस 10 मिनट लूँगा। सभी जो है घूमता डालने एक बार, या कुछ गमछा हो तो सिर में डाल लो। आइए आज हम, अच्छा कन्हैया से किसको किसको मिलना है एक बार बताइए। कान्हा से सबको मिलना है। हाँ, अच्छा वो देखो हमारे देवता बैठे, उनका हाथ नहीं उठा, आपको नहीं मिलना है क्या? बस 2-3 हाथ उठे हैं पीछे से। बोलो बाके बिहारी लाल की। चलो आपके साथ मैं भी घूंघट डाल ही लेता हूँ। प्रिय भक्तों, बड़ा ही सुंदर
सुंदर समय है और ये हम जो भगवत चर्चा करने के लिए विराजमान हुए हैं, कथा का देखिए आज 7वां दिवस चल रहा है। बड़ी सुंदर भगवान की परम पिता परमेश्वर जो तीनों लोकों के स्वामी कहे जाते हैं, ऐसे उन भगवान को सतचित आनंद को देने वाले परमात्मा को हमारा कोटि कोटि नमन है। दो सतचित तीनों प्रकार के तापों का जो हरण कर लिया करते हैं, ऐसे श्री भगवान नारायण को हमारा नमन है। कल हमने सुना श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ये रुक्मिणी मंगल की कथा जो बड़ी दिव्य है, बड़ी पावनी है। कहते हैं जो रुक्मिणी विवाह, जो भगवान का विवाह में जो सम्मिलित होते हैं ना, उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता है। दुनिया में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन भगवान की ये कथा अमृत जो है ना, गोपियों ने कल क्या कहा था, हे प्रभु हम इसलिए जीवित हैं, इसलिए हम जीवित हैं कि केवल आपकी कथा सुनने के लिए ही हम जीवित हैं, नहीं तो हमारे प्राण न जाने कब के निकल गए होते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे प्राण यदि हैं तो केवल आपकी कथा अमृत का पान करने के लिए ही हमारे प्राण बचे हुए हैं, नहीं तो हमारे प्राण कब के निकल गए होते। श्याम आप हमको दर्शन क्यों नहीं देते? पर भगवान हमको दर्शन भी दिया है। ऐसे मेरे प्रभु हैं। आज भगवान जो है रुक्मिणी को मंदिर से गौरा पूजन के लिए आई हैं विधिवत और तैयार होकर के, और रुक्मिणी को आज भगवान हरण करके ले गए हैं दुष्टों का संहार करते हुए। बलराम बलदाऊ भैया हैं, बल के स्वामी बलराम जी साथ में हैं। किस बात का भय है? नंद बाबा को सूचना लगी, यशोदा मैया को सूचना लगी है, तो बड़े आनंदित हो गए हैं। और विवाह विधि मानो रुक्मिणी आज इतनी खुश है, इतनी प्रसन्न है। भगवान से उसने कहा था, क्या कहा था, हे प्रभु आप मुझे यहाँ से हरण करके लेकर के जाओगे तो आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन मेरा नियम है। देखो कुंवारी कन्याओं को चाहिए कि रोज माता तुलसी में 1 लोटा जल जरूर डाले, उससे सौभाग्य अखंड रहता है और सौभाग्य अच्छे वर की प्राप्ति होती है। ये नियम किसका था? रुक्मिणी का ये नियम था। रुक्मिणी का ये नियम था। रोज वो क्या करती थी? माता तुलसी में 1 लोटा जल, हे माँ तुलसी। देखिए जिसके आंगन में तुलसी नहीं है वो घर घर नहीं होता है। तुलसी माँ सारी बाधाओं को लेकर के चली जाती है। याद रखना, आपके घर में जो कलह आने वाला है, जो दुख आने वाला है, जो संकट आने वाला है, उसको लेकर के माता तुलसी चली जाती है। तुलसी को ही वृंदा कहते हैं, विश्व पावनी कहते हैं, विश्व पूजिता ये तुलसी के नाम है। धन्य है जिसके आंगन में तुलसी रहती है। सुख और शांति उस घर में मेरे प्रभु रामकृष्ण विराजमान रहा करते हैं। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। ब्रह्मा जी के द्वारा जो है विवाह विधि संपन्न हुई। रुक्मिणी कहती हैं आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो मेरे पास यही सत्कर्म है। मैंने बचपन से लेकर के आज तक माता तुलसी को 1 लोटा जल अर्पित किया है, वही भगवान सत्कर्म मैं आपको देती हूँ। इसके अलावा देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। हे प्रभु आप मुझे वर के रूप में प्राप्त हो, मेरे स्वामी बने, मेरे सरकार बने, और भगवान सुन लेते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा जो है विवाह विधि संपन्न हुआ है। वेदोच्चारण बोला गया बड़ी धूमधाम से। मानो रुक्मिणी इतनी खुश हैं, इतनी खुश हैं, बड़ी प्रसन्न हैं। रुक्मिणी कहती है, किसी ने लिखा है कि ऐसे वर को क्या वरूं, ऐसे वर को क्या वरूं, जो जन्मे और मर जाए, को छुड़ लो अमर हो जाए। रुक्मिणी कहती है
ऐसे वर को क्या मैं वरूं जो जन्मता है और जो मर जाता है, मृत्यु हो जाती है। अरे ऐसे वर को वर लूं जो आजन्मा है, जन्म जन्मांतर तक जो अमिट है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। देते हुए भाव से सत्संग में मेरी बात सुनाई, सत्संग में मेरी बातें चलाई, सतगुरु ने मेरी कीने सगाई, सतगुरु ने मेरी कीने सगाई, उनको बोला कि अकेले तो करा दो, ओ बुला के देव तो करा दो, उनको बोला कि अकेले तो करा दो। ओ बुला के देव तो करा दो। केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही सारे दुख जो है ना वो दूर हो जाते हैं। भगवान दुखों को दूर कर दिया करते हैं, सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होने लगती है। भगवान के नाम जप में बड़ी महिमा है। तो मेरे प्रभु क्या घर गृहस्थ में देखिए भगवान की इतनी सारी रानियाँ, 16,108 पटरानियाँ भगवान की, और कितने खुश रहते हैं, कितने प्रसन्न रहते हैं। और आपका कितना छोटा सा परिवार रहने के बाद भी आप कितने बात बात पे झगड़ा करते हो, झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा हो जाता है तो रगड़ा होता है? और पति पत्नी में साहब क्या बताएं, आप तो खुद समझदार हैं, न जाने इशारे इशारे में ही सारी बातें हो जाया करती हैं। बोलो नर्मदा मैया की जय हो। होती है कि नहीं पता ही नहीं चलता। एक बार की बात है, एक गृहस्थ था, उनके यहाँ कोई आता जाता नहीं था, बहुत कम, और पति की कोई रिश्तेदार थे बड़े सियाने, सोचा कि चलो मैं रह करके आ जाऊं, बहुत दिन हो गए हैं गया नहीं हूं, तो मैं क्यों ना कुछ दिन रह करके आ जाऊं। तो पति पत्नी दोनों बहुत खुश हो गए, बड़े आनंदित हो गए कि चलो हमारे घर में कोई तो आया, बड़े दिन के बाद आया है, और तैयारियां करने लगे स्वागत की, सत्कार की। आहा। तो जो उनकी पत्नी थी वो भी बहुत स्वागत में लगी। जैसे ही आए तो स्वागत सत्कार हुआ। बब्बा बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा आ गए, और आपने बड़े दिन के बाद आए, इतने दिन में क्यों आए, और आपको आते जाते रहना था। तो एक दिन के लिए आए थे वो। कितने दिन के लिए? एक दिन के लिए। लेकिन इतना स्वागत, इतना सत्कार देख करके सुबह से चाय, फिर नाश्ता, फिर भोजन, फिर चाय, फिर नाश्ता, फिर भोजन, दिन भर उनका इतना आनंद आया, उनको इतना आनंद आया साहब दूसरे दिन भी रुक गए। बोलो नर्मदा मैया की जय।
अब बेचारी वो पत्नी सुबह से लगे शाम हो जाए, शाम से लगे सुबह हो जाए, फिर सुबह से फिर शाम, शाम से सुबह, यही चला। दूसरा दिन हो गया। अब दूसरे दिन तो चले जाते, दूसरे दिन भी नहीं गए वो, 3 दिन, तीसरा दिन भी हो गया। अब बेचारी वो परेशान हो गई, थक जाती रोज। मन में सोचने लगी ऐसे आए हैं कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, परेशान हो गए। चौथा दिन, आज 5 दिन हो गए वो जाने का नाम नहीं ले रहे। एक दिन के लिए आए थे वो लोग भागवत भगवान के लिए, परेशान हो गई। अब शाम को जब पतिदेव आए तो कहने लिए तुम्हारे वाले आए हैं, वो आए हैं तो जाने का नाम नहीं। सुबह से शाम तक मरती रहती है यहाँ, बर्तन में तो कहीं चौके में, मुझसे नहीं होगा। और जरा कुछ होगा ना तो क्या पत्नी क्या बोलती है, यदि ऐसा हुआ तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। बोलो नर्मदा मैया की जय। और मैं बताऊं मायके में जितना सुख मिलता है ना उतना और कहीं मिलता ही नहीं कन्या को। जैसे ही मायके जाने की बात आती है, आहा, कन्या बड़ी प्रसन्न हो जाती, खुश हो जाती। पति ने कहा मैं क्या बताऊं, तू ही तो कह रही थी तो हमारे यहाँ कोई आता नहीं, अब आया तो कर से। 6 दिन हो गए साहब, लेकिन जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। 6 दिन हो गए। अब एक दिन तो अब वो जल्दी जल्दी गई, अंदर गई और अपने बैग को उठाया, तुरंत ऊपर रख लिया। कहा मैं नहीं रहने वाली, अपने कपड़ों को रखा और निकल गई। पैरों को पटकते हुए अंदर गई, चौके में गई, फिर बाहर निकली, बैग को निकाला और बाहर मैं जा रही हूँ अपने मायके। वो निकल गई पीछे के दरवाजे से। तो इसने भी कहा मैं भी नहीं रहने वाला। और वो जो वृद्ध आदमी थे वो दूसरे कमरे में बैठ करके सब कुछ सुन रहे थे। वो निकल गई आगे के दरवाजे से, ये निकल गए पीछे के दरवाजे से। आगे जाकर के दोनों रास्ता एक जगह मिल जाता है, पीछे पीछे ये भी पहुंच गए उन्हीं के। देखिए पति पत्नी थोड़ी देर का क्रोध रहता है। जैसे ही आगे जाकर के मिले तो पतिदेव पूछने लगे क्यों तू कहाँ जा रही है। उसने कहा मैं कहाँ जाऊंगी आपको छोड़ करके, मैं तो नाटक कर रही थी उनको भगाने के लिए, वृंदावन बिहारी लाल। आप कहाँ जा रहे थे। कहा मैं भी नहीं जा रहा था, मैं भी तो नाटक ही कर रहा था। उतने में वो आ गए वहाँ और सब कुछ सुना। कहा भैया तुम दोनों अपने घर में रहो, मैं चला। बोलो नर्मदा मैया की जय। तो ये बड़ा विचित्र झगड़ा होता है पति पत्नी के बीच में, लेकिन धन्य हमारे प्रभु गृहस्थ में रहते हुए बड़े आनंद से। भगवान का बड़ा सुंदर परिवार है और भगवान गृहस्थ में रहते हुए पौत्र हुए भगवान के, बड़ा लंबा चौड़ा परिवार हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि इसके पश्चात अनिरुद्ध हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं। और उषा ने एक दिन क्या देखा, भगवान को स्वप्न में देख लिया और विवाह भी कर लिया और उसका मन नहीं लग रहा है। तो कहा उसकी एक सहेली है जिसका नाम चित्रलेखा है, बुलाया और कहा ये कौन है। तो चित्रलेखा ने कहा तुम मुझे बता दीजिए, मैं वो चित्र बनाने में निपुण थी। चित्रलेखा जिसका नाम था, उसने चित्र बनाना प्रारंभ किया, अनेक चित्र बनाए। जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बना तो कहा हाँ यही है, और वो पहुंच गए। कहा मैं लेकर के आ जाती हूँ। और चित्रलेखा गई है, लेने के लिए गई है। भगवान द्वारकाधीश के पास में अनिरुद्ध जो है विश्राम कर रहे हैं, पलंग के सहित ले आई तो उषा और वहीं पर छोड़ दिया भगवान के पास में। उषा के पास में लाकर के उन्हीं के कमरे में लाकर के रख दिया है। बाणासुर को जब पता चला तो बड़े चिंतित होने लगे, क्रोध करने लगे। उतने में भगवान को भी पता चला तो भगवान भी अपनी सेना को लेकर के आ गए। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ है और भगवान ने उसे, ये बाणासुर भी जो है बाबा भोलेनाथ का भक्त था, और जो भोलेनाथ का भक्त रहता है ना वो बड़ा शक्तिशाली रहता है। कई दिनों तक युद्ध चला। भगवान द्वारकाधीश ने कहा बाबा आप दूर हो जाओ, ये
बाणासुर को मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बाणासुर जो है भगवान शिव की आराधना, शिव की भक्ति किया करता था। बाणासुर बड़ा ही तेजस्वी था। भगवान शिव आ जाते, अंत में बाबासुर को हटना पड़ा और भगवान द्वारकाधीश ने बाणासुर को समाप्त किया। उषा अनिरुद्ध का जो है विवाह संपन्न कराया है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इसके पश्चात परीक्षित एक नृग की कथा आती है। नृग की कथा आती है। एक बार अपने छोटे छोटे बाल गोपाल परिकर को लेकर भगवान बोले, चलो आज कहीं घूमने चलें। एक सुंदर बगीचे में घूमते आए। एक वृक्ष की छांव में पहुंच करके भगवान बोले, हम यहाँ आराम करेंगे। बच्चे गेंद खेल रहे थे। एक बालक ने गेंद इतनी जोर से फेंकी कि कुआं में गिर गई। बच्चे दौड़े और कुएं में झांका तो एक बड़ा भारी जो है गिरगिट पड़ा हुआ था। क्या था? गिरगिट। और भगवान का जैसे ही स्पर्श हुआ तो उसके प्राण निकल गए। उसमें से एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। महाराज आप कौन हैं? कौन है? आपका नाम बताइए। उसने कहा, निर्गो नाम नारेंद्रो, मैं जो हूँ राजा था और मैंने इतनी गायों का मैंने दान किया है महाराज कि शायद ही कोई किया हो। तो भगवान ने कहा, फिर भी तुम्हारी ये दशा हो गई कितना दान करने के बाद? हाँ, नृग ने कहा, मैं बहुत सुंदर सुंदर गायों का मैंने दान किया है। दूध देने वाली एकदम नई नई तरुणी कपिला गाय, जिन्हें सोने की सींग मर करके मैं दान किया करता था, ऐसी गायों का दान में कहीं कोई दोष नहीं था। फिर भी मुझे गिरगिट बनना पड़ा। एक दिन की बात है कि मैंने एक ब्राह्मण को गाय का दान किया। उसकी गाय मेरी गायों में आकर के मिल गई और उसी गाय को मैंने दान कर दिया। अब जिसकी गाय जो है आई हुई थी ना, वो गाय बाला चला रहा है और जिसकी गाय मैं अभी दान किया हूँ वो ब्राह्मण दोनों आपस में मिल गए। कहा, ये तो मेरी गाय है। उसने कहा, नहीं, अभी राजा ने मुझे ये दान किया है, ये गाय का दान किया है। चलो हम राजा से ही पूछते हैं। तो राजा ने कहा, हाँ मैंने तो ये दान किया है, पर मुझसे गलती ये हो गई कि वो गाय मेरे पास में मेरी गायों में आकर के मिल गई, यही मुझसे दोष हुआ। और ब्राह्मणों को क्रोध आया और ब्राह्मणों ने जो है श्राप दे दिया है। श्राप दे दिया, हे राजा तुमने हमारे साथ छल किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम गिरगिट बन जाओगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बन जाओगे? गिरगिट बन जाओगे। इतनी गायों का दान करने के बाद आकाश में जितने तारे हैं ना, उससे भी कहीं अधिक उसने गायों का दान किया। और क्या परिणति, एक भूल के कारण जो है क्या गति हो गई, उसे जो है गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए मैं कथाओं में कहा करता हूँ, यदि देवताओं से गलती होती है, ध्यान दीजिए, यदि देवताओं से गलती होती है ना, तो दो पग वाला मानव बनना पड़ता है। और मानव गलती करे तो क्या बनना पड़ेगा? पशु ही बनना पड़ेगा फिर। इसलिए गलती करने की जरूरत नहीं है, प्रभु के नाम लेने की जरूरत है। जो प्रभु का नाम लेते हैं ना, जो प्रभु का नाम बसते हैं, उनके सारे कष्ट मेरे प्रभु श्री द्वारकाधीश दूर कर दिया करते हैं। ऐसे मेरे श्री बांके बिहारी हैं जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। भगवान की छवि को देखिए, आपका मन नहीं भरेगा। जब आप भजन करते हो ना, पूजन करते हो, तो भगवान की छवि को निहारिए प्रेम से, भाव से, बड़े आनंद से, और भगवान को कहिए, हे प्रभु आप हमसे कभी दूर मत होना।
सारा जगत छूट जाए, सारा संसार छूट जाए, लेकिन भगवान आप हमसे कभी दूर नहीं होना। यदि आप हमसे दूर हो गए ना तो हमारा जो जीवन है वो निरर्थक हो जाएगा। अच्छा, हमने कभी विचार नहीं किया कि हम किस लिए आए हैं। अच्छा बताओ, आप किस लिए आए हो यहाँ? क्या खाने पीने आए हो क्या? बताओ। वो देखो पीछे वाले कह रहे हैं हाँ खाने पीने। ना खाने। ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। देखिए, जो मनुष्य में भक्ति नहीं है, भगवान श्री राम को नहीं मानता, भगवान श्री कन्हैया जी को नहीं मानता, उसका जीवन तो पशु से भी बदतर है। याद रखना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाथों से सेवा करते हुए भाव से बोलिए राम सरकार की। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभो। बोलिए भागवत भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ प्रिय भक्तों, समस्त विद्युत वृंदो, भक्ति स्वरूपा माता एवं बहनें, बाहर से आए सभी अतिथि गण, संतजन, भगवतजन, श्रीमद् भागवत के रसिकजन, सबको मेरा प्रणाम है, नमन है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी के भाव को लेकर के सभी को नमन है, जो कि भगवत चर्चा और भगवत श्रवण करने के लिए आप सभी भक्त रसिक जन जो विराजमान हुए हैं, बड़ी ही कृपा और बड़े ही भाग्य से ऐसा अवसर सुअवसर हमको और आपको प्राप्त होता है। भगवान श्री राघव जी का दरबार तो पहले से ही विराजमान है और साथ में श्रीमद् भागवत की अमृतमयी भगवान श्री कन्हैया जी की ये पावनमयी कथा हम जो हैं सभी पागल बनकर के बैठे हुए हैं। उस रस अमृत को लेने के लिए, रसा अमृत पान करने के लिए मेरे भाई बहन बड़ी कृपा से हमको और आपको ऐसा सुअवसर और अवसर प्राप्त होता है। आइए मन और वाणी को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से हम अपना मन भगवान की छवि, कन्हैया जी की छवि, मैया राधा में अपना मन लगाते हुए, माता रुक्मणी में अपना मन लगाते हुए हम भगवत चर्चा करेंगे। बड़ा ही सुंदर भाव है। आइए मिल करके मेरे साथ एक बार बड़े भाव से सभी गाएंगे।
बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री राधे राधे गोविंद